बिना इजाजत शिमला में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, पुलिस और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है विरोध प्रदर्शन की, उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को रोका है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, शिमला के संजौली मस्जिद का विवाद किस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर इसकी तस्दीक कर रही हैं। मस्जिद के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। संजौली चौक के पास लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं आज सुबह से, और इस प्रोटेस्ट को विश्व हिंदू परिषद ने भी सपोर्ट दिया है। और वहीं संजौली मस्जिद के पास पहुंच गई थी भीड़, ये जानकारी है। दूसरी बैरिकेडिंग टूटने पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। देख लीजिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से खदेड़ कर भगाया गया है। लोग दौड़ते हुए भागते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो आगे, इसके आगे जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी वहां पर लाठीचार्ज दिखाई दे रहा। हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो पहुंचे थे वो यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इसके ठीक आगे जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी वहां पर ये बल प्रयोग हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है। आगे की तस्वीरें यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है ये देखिए यहाँ पर ये खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर खदेड़ कर जो प्रदर्शनकारी है उनको भगाने का प्रयास, और वो गलियों में देखिए, उस तरफ भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस देखिए, ये तस्वीर दिखाइए यहाँ पर देखिए। तो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। जो धारा 163 लागू की गई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बल प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाएगा। और वही तस्वीर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। लगातार लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो जो हमने आपको कहा था कि मस्जिद के आसपास पहुँचने नहीं दिया जाएगा और पुलिसकर्मी ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन अब यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा दिखाई दे रहा है। और ढली टनल पर उग्र हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़े। टनल गेट पर पहली बैरिकेडिंग गिरा दी। बिल्कुल, मैं संजौली के ढली टनल के पास ही मौजूद हूं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर भीड़ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो इंतजाम यहां पर बड़े बड़े लोहे की बैरिकेडिंग के साथ की थी वो इस वक्त तोड़ने का प्रयास ये भीड़ कर रही है, इस बैरिकेडिंग को गिराकर, और आगे संजौली चौक तक जाकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं। देख सकते हैं कि आप हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार वो यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास। तो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हो रही थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुछ देर तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण जरूर चला, लेकिन उसके बाद लगातार ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, महिलाएं भी इसमें शामिल है, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई बल प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार यहाँ पर हो रही है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुओं के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए। देख सकते हैं आप कि लोग किस तरीके से यहाँ पर उग्र हो गए हैं और अभी तक इस बैरिकेडिंग को तो पार नहीं कर पाई है भीड़, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आप देख लीजिए कि इसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट है, और आगे ये लोहे की बैरिकेडिंग जो बड़ी बड़ी लगाई गई थी, इनको लोहे की पाइप से ही सील किया गया था।
पूरे के पूरे टनल को ब्लॉक कर दिया गया था और उसके बाद भी लगातार ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये उग्र भीड़ आगे संजौली में दाखिल होती है, और देख सकते हैं ये पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी है, यहाँ पर लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग टनल में प्रवेश कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजौली से। संजौली की ढली टनल को पर जो लोहे की बैरिकेडिंग थी उसको गिरा दिया है भीड़ ने, और अब भीड़ आगे की तरफ यानी संजौली चौक की तरफ बढ़ चुकी है। ये उग्र भीड़, आप जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जो डिप्लॉयमेंट की गई थी, लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़कर अब लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे, वो उग्र भीड़, अब देखिए आप किस तरीके से अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के यहाँ पर लोगों को आगे आने के लिए कह रहे हैं। तो संजौली में किस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया गया। संजौली में बड़े स्तर पर प्रदर्शनकारी एकजुट हुए थे और यहां पर मस्जिद को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन को अनुमति इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े बैरिकेड्स को यहाँ प्रदर्शनकारी भीड़ ने हटाया है, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। बड़ी तादाद में सुरक्षा पुख्ता की गई थी इस इलाके में ताकि ये प्रदर्शन उग्र ना हो सके, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभिजीत ठाकुर शिमला से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अभी मौजूदा हालात क्या है, बताइए जरा। देखिए फिलहाल जो हालात है वो ये है कि संजौली चौक से लोग यहाँ पर पहुँच गए संजौली बाजार तक, और मस्जिद से ठीक पहले का ये इलाका है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है और उसके अलावा भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो ढली टनल से भीड़ अंदर घुसी थी उसको तो पीछे करने में सुरक्षाकर्मी कामयाब रहे, लेकिन दूसरी तरफ से भी यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो जुट गए। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाथ में लगातार लोग पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और ये संजौली बाजार का इलाका है, यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही वो मस्जिद है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो किस तरह के इंतजाम इस भीड़ को रोकने के लिए किए गए हैं वो भी तस्वीर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर भीड़ को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे की बैरिकेडिंग के अलावा संख्या जो है वो काफी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसके आगे फायर की गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, फायर की गाड़ियां और वाटर कैनन भी यहाँ पर आगे तैनात कर दिए गए हैं। तो इस भीड़ को यहाँ से आगे ना बढ़ने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन संजौली बाजार में जो पहले संख्या हमने आपको दिखाई थी प्रदर्शनकारियों की जो ढली टनल से जी सैकड़ों की। तो अभिजीत, हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से संजौली चौक तक पहुंचने की कोशिश ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ। और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इसी विवाद को लेकर बयान सामने आया है। संजौली मामले पर बोले विक्रमादित्य, प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, यहां लोगों में डर का माहौल है, सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, ये विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया है। भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग नामों से यहाँ पे आते हैं, तो उससे निश्चित तौर से एक डर का माहौल यहाँ पर स्थानीय लोगों के बीच में है, खास करके महिलाओं के बीच में है। इसलिए उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार को लेने हैं वो निश्चित तौर से सरकार लेंगी, और इस चीज़ में मुख्यमंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर हामी भरी है। तो मैं समझता हूं कि जब सरकार मान चुकी है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। और अभिजीत, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कई रास्तों से भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है और ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है।
अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के वेरिफिकेशन की बात खुद विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कही जा रही है। इस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात को लेकर है, हो क्या रहा है इस वक्त वहां पर, जरा बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं संजौली बाजार में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं और यही वो जगह है जहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। इससे आगे संजौली चौक पर, और यहाँ पर देखिए एहतियातन ये 2 डिप्लॉयमेंट जो फायर की गाड़ियों की, उसके अलावा लोहे की बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की संख्या आपको हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इस बैरिकेडिंग के पार आगे आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है। शुरुआत में कुछ बल प्रयोग जरूर किया गया भीड़ को हटाने के लिए, लेकिन अभी की जो तस्वीर यहाँ पर हम आपको कि सुरक्षा कर्मियों ने लोहे की बैरिकेडिंग से इस जगह को रोक दिया हुआ है। यहाँ पर एक ब्लॉकेट तैयार किया गया है और इस बैरिकेडिंग के ठीक उस पार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य नहीं कही जा सकती। इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक भीड़ को अगर सुरक्षाकर्मी ने खदेड़ा तो दूसरी तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई और एक एंट्री पॉइंट नहीं है संजौली के लिए, एंट्री पॉइंट है जहाँ से लोगों ने पहुँचने की कोशिश की। संजौली चौक पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ पर किया गया, उसके बावजूद भी भीड़ की संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इस तरह की स्थिति, और सबसे ज़्यादा लोगों में गुस्सा इसी बात को है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें उनको भरोसा तो वो जताते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहला पॉइंट उनका अवैध मस्जिद का डेमोलिशन था, तो दूसरा पॉइंट जो बाहर से आ रहे अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाइड लोग हैं उनके प्रति भी उनका गुस्सा है। हालांकि प्रशासन ने बाद में कदम उठाने शुरू किए और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन लोगों में आक्रोश लगातार इसी बात का है कि मामले लंबे समय से क्यों चल रहे हैं। और यही नतीजा है कि आज ये भीड़ का आप आलम देखिए, यहाँ पर कितनी भीड़ जो है वो देखते ही देखते संजौली बाजार में एकत्रित हो गई है। ये हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, दूसरी तरफ आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे और उसके उस पार अगर आप देखेंगे तो आपको भारी भीड़ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की। ये तमाम जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर देखते ही देखते जुट गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजौली बाजार की, और यहाँ से जो मस्जिद का इलाका है महज 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर क्या तस्वीर है वो आप सीधे सीधे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला के संजौली में। प्रदर्शनकारी काफी तादाद में सड़क पर इकट्ठे हो गए हैं मस्जिद विवाद को लेकर, मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। और वहां से TV9 संवाददाता अभिजीत की ये लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ताजा हालात के बारे में बता रहे हैं अभिजीत। लेकिन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर पुलिस की तैयारी भी उनके बराबर ही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भीड़ को वहां से हटाया जा सके। जी, शुरुआत में संजौली चौक पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई और इस भीड़ की संख्या आप देख लीजिए। इतनी संख्या में लोग ढली टनल से संजौली में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मस्जिद के आसपास जब वो पहुंचे थे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ दिया था। यानी जितनी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं उतनी भीड़ तो वापस भी भेजी जा चुकी है पुलिस के द्वारा। उसके बावजूद यहाँ पर ये भारी भीड़ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का जो आक्रोश है और उनकी जो मांग है वो सीधे सीधे है कि प्रशासन को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत इसमें निर्णय आना चाहिए और जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। और ये गुस्सा जो है उनका एक दिन में नहीं पनपा है। उनका कहना है कि 14 साल से ये मांग वो करते रहे हैं और 14 साल बाद ये गुस्सा उनका फूटा है। उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है वो तो है ही, अनवेरीफाइड और अनरजिस्टर्ड लोगों को बाहर से यहाँ पर आना, और उसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अवसर जो है वो कम होते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके जो रोजगार के अवसर हैं, उनके व्यवसाय के अवसर हैं, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश। तीसरा पॉइंट है उनका डेमोग्राफिकल चेंज जो हो रहा है, वो भी उनका कहना है कि ये भी उनकी एक शिकायत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि लगातार चलते रहे हैं। आज जब ये प्रदर्शन, इतने बड़े प्रदर्शन यहाँ पर होने लगे तो उनका कहना है कि आज ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, तस्वीरों में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज का है। उनका कहना है कि 14 साल पहले भी लोगों ने इसी तरह से शिकायत की थी, तब तक मामला कोर्ट में चलता रहा, अधिकारियों के बीच सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जो मस्जिद है उसका निर्माण बदस्तूर जारी रहा। और जब 5 मंजिला तक पहुंच गई, यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ने लग गई और बाजार में इस तरह की स्थिति हो गई कि लोगों का चलना फिरना या फिर वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया। उसके बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश होना शुरू हो गया।
तीसरी और भी इनकी शिकायतें जरूर हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जो मल्याना में घटना हुई, मार पिटाई की घटना हुई, वो समूह में समुदाय विशेष के लोग आए और स्थानीय दुकानदार को पीटने का काम किया। ये मार पिटाई के बाद यहाँ के लोगों में ज़्यादा गुस्सा फूटा कि आखिरकार बाहर से आए हुए लोग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि एक स्थानीय दुकानदार को घेर कर उस पर हमला कर दे। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद मस्जिद, डेमोग्राफिकल चेंज, बाहर से आए हुए लोग और तमाम मुद्दों तक पहुँचती है। और अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भीड़, इसमें स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा संख्या में शामिल हैं, क्योंकि बाहर से यानी कि संजौली के बाहर से जो सैकड़ों की भीड़ आना चाहती थी संजौली में प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें तो प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। संजौली चौक तक जो लोग पहुंचे उन्हें वाटर कैनन से खदेड़ दिया गया। जो ढली टनल की तरफ से आए उन्हें लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया। और उसके बाद ये स्थानीय लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले और अब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए ये जुट गए। इनके अंदर इस बात का भी आक्रोश है कि आखिरकार जब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे तो उनके ऊपर बल प्रयोग क्यों किया गया। 163 धारा प्रशासन ने लागू की थी और उन्होंने कहा था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उस कार्रवाई की वजह से भी आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा आ गया और इस बात को लेकर वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये नारेबाजी और जो हुटिंग यहाँ पर हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। पहले जो समय सीमा निर्धारित की गई थी प्रदर्शन के लिए वो 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक का था, लेकिन अब जिस तरह का आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए एक बार फिर से बैरिकेडिंग को पार करने के लिए लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षाकर्मी इस बैरिकेडिंग को रोकने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की डिप्लॉयमेंट और जिस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है अभी तक इस भीड़ को यहाँ पर रोके रखा गया है। इनके ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग तब तक नहीं किया जा रहा है जब तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक बार फिर आपको यहाँ पर बल प्रयोग देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ये फायर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर तैयार रखी गई हैं कि अगर भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और जिस तरह का शोर इस प्रदर्शनकारी भीड़ की तरफ से आ रहा है उससे यही समझ में आता है कि ये लोग इस बैरिकेडिंग को पार करके आगे तक जाना चाहते हैं। संजौली चौक पर ये लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने ये मुश्किल है कि संजौली चौक जाने के रास्ते में ही बीच में आती है वो मस्जिद, और वो मस्जिद के सामने अगर भीड़ पहुंची और वहां से कुछ स्थिति या उपद्रवी लोग उस मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हालात खराब हो सकते हैं। और इसीलिए एहतियातन पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और घेराबंदी करके लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। भीड़ आपको हर तरफ यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट भी। और ये फायर की गाड़ी देखिए अपने पोजीशन में आ रही है, यहाँ पर ये पाइप लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि फायर कर्मी एक बार फिर से यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है। देख सकते हैं कि फायर के जो कर्मी हैं वो अपने पोजीशन में हैं, उन्होंने जो हाथ में वो वाटर गन है वो हाथ में लिया हुआ है, तो किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। सुरक्षा की जो इंतजामात हैं वो लगातार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आगे की आपको तस्वीर आपको दिखाएं तो ये देखिए लगातार ये भीड़ की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीछे जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक घोषित भीड़ है। ये लगातार पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो बाजार का इलाका है वो पूरा का पूरा प्रदर्शनकारी भीड़ से ये भर चुका है। और लगातार जो कुछ पुलिस के भी अधिकारी हैं वो उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बार फिर देखिए जैसे इन लोहे की बैरिकेडिंग से उनको सीधा प्रदर्शनकारियों का एक ही मांग है उनकी कि उन्हें संजौली चौक पर जाकर और प्रदर्शन करने दिया जाए, क्योंकि वहां पर संजौली चौक पे दूसरे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं प्रदर्शन के लिए। तो लेकिन अगर ये भीड़ संजौली चौक तक पहुंचती है और बाकी जो अलग अलग रास्तों से भीड़ पहुंच रही है, अगर सभी लोग यहाँ तक स्थिति पैदा होगी, वो ज़्यादा संख्या में लोग हो जाएंगे और क्या इतने सुरक्षाकर्मी इस भीड़ को नियंत्रित कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि अलग अलग दिशाओं से आ रही भीड़ को पुलिस ने अभी तक प्रयास किया है कि उन्हें अलग अलग ही रखा जाए। अगर ये पूरी की पूरी भीड़ एक जगह एकत्रित हो गई तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। और अभी एक बार देखिए फिर से एक बार हरकत में ये प्रदर्शनकारी भीड़ आई है और लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को एक बार फिर से इसे रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये लगातार स्थिति जो है वो यहाँ पर इस तरह की बनी हुई है कि सुरक्षाकर्मी जो है वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि
उनको रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो प्रदर्शनकारी भीड़ है वो लगातार अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो संजौली में जिस तरह के प्रदर्शन की बात हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही थी, वो प्रदर्शन तो निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी इसको नियंत्रित करने के प्रयास में लगातार दिखाई दे रहे हैं। और इसी की यही वजह है कि ये संघर्ष की स्थिति आपको यहाँ पर एक दिखाई देगी। दूसरी तरफ एक तरफ सुरक्षाकर्मी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, तो लगातार ये संघर्ष की स्थिति हुई है और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं अपनी तरफ से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पॉइंट तक उनको आने दिया गया है और जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वो उसको पार करने की कोशिश ना करें, अपना जो प्रदर्शन है यहीं तक सीमित रखें। लेकिन अब ये भीड़ इसलिए आक्रोशित समय समय पर हो रही है क्योंकि एक बार जो ढली टनल की ओर से जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, संजौली चौक पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आईजीएमसी की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश की गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी इस भीड़ के अंदर एक आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब इनका कहना है कि अब वो संजौली चौक पर ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। जी, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपके सामने, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए ये 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था जो पाकिस्तान के वहाव क्षेत्र में आया था और वहां से जो डेप्थ थी उसकी वो 33 किलोमीटर है। यही वजह है कि जो झटका है वो दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सब जगह महसूस किया गया है। हालांकि जो उसकी अवधि थी वो बहुत कम थी, महज 4-5 सेकंड के लिए ये भूकंप आया था और पाकिस्तान इसका केंद्र था, जहां पर वहाव के पास में ये केंद्र काफी नीचे 33 किलोमीटर का था, जिसकी वजह से भूकंप का जो असर था और उसके झटके थे वो दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और अब खबर मुंबई से, जहां एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया है। मुंबई में बैंड्रा वाले घर से कूदकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है, जानकारी मिल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुबह 9 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, घटना की जांच की जा रही है। खास बात यह भी है कि अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जानी मानी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी कर ली है, ये जानकारी सामने आ रही है। सुबह 9 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मलाइका अरोड़ा के उनके पिता के साथ, और जानकारी ये मिल रही है कि मलाइका अरोड़ा के पिता ने छत से कूदकर खुदकुशी की है, सुसाइड कर लिया है। गोविंद ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? और जब सुसाइड का जिक्र होता है तो पहला सवाल यही मन में आता है कि आखिर वजह क्या थी? कुछ पता चल पाया है कि, और पुलिस भी क्या इसे सुसाइड मानकर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है? पिता अनिल अरोड़ा ने आज सुबह करीब 9 बजे अपने घर के 6वें माले से कूदकर उन्होंने सुसाइड की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया इस बात का पता नहीं चला है। लेकिन फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम लगातार हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त फॉरेंसिक की टीम आई है और जिस स्पॉट पर उन्होंने खुदकुशी की थी, उनकी डेड बॉडी गिरी हुई थी, वहीं पर इस वक्त उनकी एक एक चीज सैंपल लिए जा रहे हैं। जो आसपास में गाड़ियां खड़ी है, जो दीवारें हैं, उनके भी सैंपल और फोटोग्राफी किए जा रहे हैं ताकि बारीकी से इस बात की जांच की जाए, कोई इस जांच में कदर नहीं रह जाए। साथ ही जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पूछताछ किया गया, जो बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी भी जांच पुलिस ने की है। इस वक्त बता दें कि घटना की जानकारी मिलती है सबसे पहले अरबाज खान पहुंचे थे, उसके बाद से सोहेल खान और उनके पिता इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। साथ ही उनके जितने भी रिलेटिव है, जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं, वो लगातार इस वक्त उनके घर में आ रहे हैं। जिसको भी इसकी जानकारी मिल रही है उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुनकर शौक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अब तक कि उन्होंने खुदकुशी आखिर क्यों की? क्या कोई टेंशन था, क्या कोई कारण था, या क्या वजह थी?
फ़ोन की भी जांच की जा रही है। पुलिस की टीम हर एक चीज़ से जांच कर रही है और अभी तक फिलहाल यह नहीं पता चल सका है कि मलाइका अरोड़ा के जो पिता हैं अनिल अरोड़ा, उन्होंने खुदकुशी क्यों की है। लेकिन पुलिस इस खुदकुशी की जांच के पीछे लगी है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते जब पुलिस पहुंची तो उनकी डेड बॉडी इधर ही नीचे गिरी हुई थी, जहां पे इस वक्त फॉरेंसिक की टीम जो सैंपल ले रही है और उसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए बाबा हॉस्पिटल में भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक की टीम है, साथ ही जो उनके मोबाइल फ़ोन है या फिर घर के जो नौकर हैं या जो रिश्तेदार घर में रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद जो पुलिस को रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद ये साफ होगा पता चल पाया घर में कौन कौन रहता था। सुबह 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है, उस वक्त घर में कौन कौन था? क्योंकि ये जानकारी भी आ रही है कि मलाइका अरोड़ा उस वक्त घर में पिता के साथ नहीं थी, यानी उस घर में मौजूद नहीं थी। उस वक्त कौन कौन रहता था इस घर में? जुड़े हुए उनके जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं, जो उनको पहचानने वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हलचलें बढ़ गई है। मलाइका अरोड़ा भी पूना से निकली हुई कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचने वाली है और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। हम जानने की उनसे भी कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी अब तक उनको मिली है और पुलिस का भूमिका इसमें पूरे पुलिस हर एक एंगल से इस केस को जांच करने में लगी है। पुलिस के अधिकारी लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और हर एक चीज की 2 मिनट तिलक रोशन है जो डीसीपी हैं, यहाँ के स्थानीय डीसीपी हैं जो पहुंचे हैं। इसके पहले कई सारे अधिकारी थे, अब डीसीपी लेवल के अधिकारी पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं हर खुदकुशी क्यों की, इस बात की भी जानकारी और जो घर में लोग हैं उनसे पूछताछ करने पहुंचे हैं। पिछले करीब 9 बजे सुबह में यह घटना हुई थी, 1:30 बजने वाला है। अभी तक फिलहाल ये पता नहीं चला है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की थी, घर में कितने लोग थे और कारण क्या था। जी। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस जिन शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी कर रही थी, वहीं पर शराब की लूट मच गई। आंध्र प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। गैरकानूनी तरीके से बेची जा रही शराब पकड़ी जा रही है और उन्हें नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन गुंटूर से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। सड़क पर शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी लोगों ने शराब की लूट मचा दी। मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन जिसके हाथ में जितनी बोतलें आई वो लेकर चलता बना। कुछ पल के लिए पुलिसकर्मियों को भी कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि पुलिसकर्मी कुछ लोगों से शराब की बोतल वापस लेते हुए दिखे, लेकिन इस तस्वीर ने बता दिया कि आम लोग नशा मुक्ति अभियान को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उत्पाद विभाग ने हाल ही में तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में छापे मारकर शराब के 23 कार्टन बरामद किए थे और अवैध कारोबारियों के बड़े गैंग का खुलासा किया था। प्रशासन इन्हीं शराब की बोतलों को नष्ट करने की तैयारी कर ही रहा था और यहाँ शराब की लूट मच गई। देहरादून के व्यस्ततम और सबसे बड़े पलटन बाजार में पुलिस ने बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है। एसएसपी अजय सिंह की अगुवाई में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने यह अभियान शुरू किया। देहरादून का दिल और सबसे पुराने बाजार पलटन बाजार में आज भारी पुलिस बल देखने को मिली। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए खुद एसएसपी अजय सिंह ने मोर्चा संभाला और बाजार में बेढंग तरीके से लगे ठेले वालों का सत्यापन किया और पलटन बाजार से 134 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बाजार के चारों तरफ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। मौके पर खुद एसएसपी ने मोर्चा संभालते हुए बाजार में खरीदारी करने आ रही महिलाओं से भी बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही महिलाओं से अपील की गई है कि अगर कोई भी अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ करे तो तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत करे। दरअसल पिछले दिनों पलटन बाजार की एक दुकान में युवती के साथ विशेष समुदाय से जुड़े युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन रविवार को मुस्लिम संगठन के बैनर तले बाजार बंद कर डीएम दफ्तर पहुंच विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन भी सामने आए और युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के समर्थन में बाजार बंद करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद से बाजार में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। और बिहार के समस्तीपुर से एक अच्छी खबर आई है। यहां भारतीय रेल ने एक ऐसा नेक काम किया है जिसकी चारों तरफ तारीफ की जाती। देखिए, खबर यह है कि ट्रेन में सफर कर रही महिला ने भारतीय रेल और समस्तीपुर रेल प्रशासन की मदद से चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। वहीं पिता के चेहरे की ये मुस्कान भी बता रही है कि वो कितने खुश हैं।
गाड़ी रुकने के बाद में आप लोग तुरंत आ गए, हमारा बच्चा हो भी गया तो भी आप लोग आगे बढ़ा। अच्छा, फैसिलिटी अच्छा लगा। दरअसल बरौनी समस्तीपुर रेलखंड पर डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर रेलवे हॉस्पिटल की डॉक्टर पायल मिश्रा की अगुवाई में सुरक्षित प्रसव कराया गया। डॉक्टर पायल मिश्रा ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक बरौनी से ट्रेन में सवार होकर महिला रजनी देवी मुजफ्फरपुर के लिए निकली थी। ट्रेन के बरौनी से खुलने के बाद ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद साथ चल रहे उसके पति ने टीटी और आरपीएफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 139 पर कंट्रोल रूम में जानकारी साझा की गई। सूचना मिलते ही समस्तीपुर स्टेशन पर डॉक्टर पायल मिश्रा की अगुवाई में मेडिकल टीम समस्तीपुर स्टेशन पहुंची और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। और अहम खबर, जबलपुर में मंगलवार को जमकर बादल बरसे। आज भी सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद बरगी बांध पर जबरदस्त तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बरगी बांध के आसपास लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जबकि पहले से ही 7 गेट खुले थे। अब कुल 11 गेट से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी मंडला और बांध के आसपास तेज बारिश का दौर जारी है। नर्मदा नदी में 4300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से बांध में लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा है और इसी दबाव को देखते हुए बरगी बांध के 11 गेट खोल दिए गए। जबलपुर में अब तक इस मॉनसून के सीजन में 48 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसे देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सजग रहने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को घाट से दूर रहने की हिदायत दी गई। बरगी बांध रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के बांध नर्मदा नदी पर बने हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति है। गुजरात के कई इलाकों में भी एक बार फिर से तेज बारिश दर्ज की गई है। बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गुजरात में पिछले एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें गुजरात के मेहसाना की देखिए। पिछले हफ्ते जहां बारिश ने जमकर तबाही मचाई, अब एक बार फिर से तेज बारिश ने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। आज छोटा उदयपुर, दाहोद, नर्मदा, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल 5 दिनों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात के जिलों में भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मॉनसून टर्फ से कई जिलों में बारिश के हालात बने हैं। अगर देखें तो गुजरात में इस साल औसत से 122% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और कई इलाकों में तो बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। कच्छ जोन में सबसे ज्यादा 183% बारिश हुई है। वहीं उत्तरी गुजरात जोन में 106% बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्व मध्य गुजरात जोन में 119% बारिश दर्ज हुई है। देश के मशहूर खेल उद्यमी और फुटबॉल प्रेमी महा आर्यमन सिंधिया को इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस टैलेंट हंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फुटबॉल में युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये टैलेंट हंट आयोजित किया जा रहा है। बुंडल्स लीगा और डीएफबी पोकल के सहयोग से TV9 नेटवर्क की ये खास पहल है। इसका मकसद देश में युवा प्रतिभाओं की खोज करना और उनको प्रोत्साहित करना। जो आपने माहौल बनाया है, ये फुटबॉल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल है। वो अवेयरनेस आ चुका है। नाउ वो टैलेंट जो है हमें टैप करना पड़ेगा। फुटबॉल के मैदान में दनादन गोल बरसाने, देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए TV9 नेटवर्क की पहल है इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस टैलेंट हंट। और अब इस पहल से जुड़े हैं महा आर्यमन सिंधिया। महा आर्यमन सिंधिया को इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस टैलेंट हंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मौके पर TV9 नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास भी मौजूद थे। ये जो इनिशिएटिव जो आप लोगों ने मुश्किल से और गहरी सोच के साथ आप आगे लेके आए हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर हमें फुटबॉल को आगे लेके जाना है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे लेके आना है फुटबॉल के तौर पे, तो एक ऐसा इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो है अपना अप्रोच बॉटम अप अप्रोच देख रहे हैं रादर देन अ टॉप डाउन अप्रोच। इस मौके पर TV9 नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास ने कहा,
हम ग्रेट इंडियन फुटबॉल ड्रीम को संजोने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस टैलेंट हंट मेरे लिए एक निजी प्रोजेक्ट है। युवा फुटबॉलर्स की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उनको मजबूती देना हमारा लक्ष्य है। इस अभियान के साथ महाआर्यमन सिंधिया का जुड़ना ऐतिहासिक है। इससे युवा खिलाड़ियों में जोश बढ़ेगा, भारतीय फुटबॉल के भविष्य पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस टैलेंट हंट के तहत 20 युवकों और 20 युवतियों को चुना जाएगा। चुने गए युवा खिलाड़ियों को जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये टैलेंट हंट 1 लाख से अधिक स्कूलों में चलाया जा रहा है। टैलेंट हंट में चुनी गई प्रतिभाओं को यूरोपीय क्लब्स में खेलने को भेजा जाएगा। नवंबर में इन एथलीट्स को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। ये अप्रोच बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप गांव-गांव से रूरल टैलेंट को खोज सकें और उनको नर्चर और डेवलप कर सकें। और उसके साथ साथ आपके पास इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स भी हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक्सपोजर और एक अनुभव लेके आते हैं। तो ये सब जो आपने माहौल बनाया है, ये फ़ुटबॉल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल है और ये बहुत जोश लाएगी हमारे युवाओं में फ़ुटबॉल की तरफ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ इस इनिशिएटिव के एक हिस्सा बनने के लिए। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन DFB के ग्लोबल मीडिया निदेशक के डॉमहोल्ज ने TV9 नेटवर्क की पहल पर बधाई दी है। उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर सिंधिया को जर्मनी में फुटबॉल मैच देखने के लिए भी आमंत्रित किया है।